अब तज़किरा हो रहा है सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी जिन्हें सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन कहा गया, और फिर आगे हज़रत उस्मान गनी को, हज़रत मौला अली को, और फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर को, यानी उनके अहद में उनको अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा जाता था, खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता था। और हज़रत अबू उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा अबी बकर कहा जाता था। लेकिन फिर ये अमीरुल मोमिनीन का लक़ब कैसे पड़ा, इस सिलसिला में भी ये तहकीक मौजूद है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कि इस लक़ब के लिहाज से मुस्तदरक लिल हाकिम की चौथी जिल्द में ये मौजूद है कि ये लक़ब जो पड़ा तो इसका पस मंज़र क्या था। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिहाज से ये सफ़ा नंबर 32 है और हदीस नंबर 4536 है, और बाप का नाम ही है सबब तलक़ीब उमर बि अमीरुल मोमिनीन, कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब कैसे दिया गया। तो इसमें इब्ने शिहाब कहते हैं कि उन्होंने एक मौका पर सवाल किया। किसने? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु साला अबा बकरिन इब्ना सुलेमान बिन अबी खैसमा, अबू बकर बिन सुलेमान से उन्होंने पूछा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने, कि पहले तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा अबी बकर कहा जाता था कि अबू बकर सिद्दीक के बाद उनके नायब, तो फिर अमीरुल मोमिनीन कैसे कहा जाने लगा। फ़क़ाला हद्दसतनी अश्शिफ़ा वकानत मिनल मुहाजिरातिल उवल, कि मुझे हज़रत सैयदा शिफा ने ये बताया, वो सहाबिया थीं और मुहाजिरात में से थीं और अव्वलीन मुहाजिरात में से थीं। वो कहती हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो आपका गवर्नर था इराक में, उसकी तरफ ख़त लिखा, बेन यबासा इलैहि रजुलैनि जल्दैनि यसअलुहुमा अनिल इराक, कि आप मेरे पास दो अच्छे ताकतवर सेहतमंद और समझदार बंदे भेजें, मैं उनसे इराक के हालात पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमारा निज़ाम इस्लाम कैसे चल रहा है। तो उधर से फिर जो इराक में आपके गवर्नर थे, उन्होंने दो बंदे भेजे, एक लबीद बिन रबिया और दूसरे अदी बिन हातिम। ये दोनों जब कादिमा अल मदीना था, अनाखा राहलतैहिमा बिफनाइल मस्जिद, इन्होंने जो अपनी सवारियां थीं वो मस्जिद नबी शरीफ के बाहर बिठाईं, मसलन ऊंट थे। सुम्मा दाखिल मस्जिद, दोनों मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुए। फ़इज़ाहुमा बि अमर बिन आस, तो मस्जिद नबी शरीफ में हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से इनकी मुलाकात हुई। फ़क़ाला इस्तअज़िन लना या अमर अला अमीरुल मोमिनीन, ए अमर बिन आस, हमें अमीरुल मोमिनीन से मिलाओ, अमीरुल मोमिनीन से हमारे लिए इज़न तलब करो, उन्हें बताओ कि हम इराक से उनके बुलाने पर आ गए हैं। ये पहला मौका था कि लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन बोला गया। उन दोनों ने बोला जो उधर से इराक से भेजे गए थे। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका पैगाम अंदर जाकर हज़रत फ़ारूक आज़म को पहुँचाया और कहते हैं कि फ़क़ाला अमर अंतुमा वल्लाहि असबतुमा, ये नाम आपने बहुत अच्छा बोला है, यानी लक़ब बहुत दुरुस्त है। क्यों? कहने लगे हुवल अमीर व नहनुल मोमिनून, हम मोमिन हैं और वो अमीर हैं, तो लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ही है।
यानी ये बोला तुम्हारी जुबान से गया है, लेकिन लगा मुझे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे अमीर हैं और हम मोमिन हैं, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ये लक़ब बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए जाके इजाज़त मांगता हूँ। फवासाब अम्रो, वासाब का लोग भी माना है छलांग मारना, उछलना, मुराद ये बड़े पुरजोश तरीके से हजरत उमर के पास गए इन दोनों की इजाज़त लेने के लिए, मुलाकात के लिए। फ़दाखला अला उमर, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जाकर जब खड़े हुए, वहाँ हाजिर हुए, कहते हैं अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। यानी ये कहने की बजाय कि या उमर अब्न अल खत्ताब, का अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन आप पे सलाम हो। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना, फ़क़ाला उमर मा बदा लका फ़ी हाज़ल इस्म यब्न लास, ये आपने ये क्या कहाँ से सोचा कि मुझे तुम अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो, तुम्हारे ज़हन में कैसे आया? तो उन्होंने कहा वो जो दो आपने इराक से बुलाए हैं, उन्होंने मुझसे आके अमीरुल मोमिनीन का ही पूछा है। तो मैं जिस वक़्त उन्होंने ये बात कही है और कहा कि हमें अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात कराओ, तो मैं आके फिर जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही बोल रहा हूँ, और मैं कहता हूँ वल्लाही असाबा इस्मा का, खुदा की कसम उन्होंने जो लक़ब दिया है सही दिया है। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उन्होंने जो अमीरुल मोमिनीन आपको कहा है ना 100% सही कहा है। क्यों कहा कि नहनुल मोमिनून व अंता अमीरुना, इसमें गलती वाली बात कौन सी है? नहनुल मोमिनून व अंता अमीरुना, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप हमारे अमीर हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हम मोमिन हैं, लिहाजा आप अमीरुल मोमिनीन हैं। तो ये यानी आगाज था अमीरुल मोमिनीन कहने का। तो फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर को भी अमीरुल मोमिनीन कहा गया, पहले भी ये लक़ब पहुंचा और बाद भी ये मुंतकिल हुआ। तो इस तरह हजरत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं कि जिनसे ये आगाज़ हुआ अमीरुल मोमिनीन के लक़ब का।